प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आकांक्षा आज आपके लिए बहुत ही सुंदर गवाही को लेकर आई हूँ। ये गवाही बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग है। अद्भुत इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, और इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि एक स्वयं परमेश्वर के दास की गवाही है। जैसे कि पवित्र बाइबल बयान करती है कि हमारा परमेश्वर चमत्कारी है और अद्भुत कार्य करता है। और आज हम एक ऐसे कपल की गवाही सुनेंगे जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 6 मिसकैरेजेस हुए हैं। और हम जानते हैं कि मिसकैरेजेस होना कितना दर्दनाक है, मगर इनकी स्टोरी यहीं एंड नहीं होती। हम देखेंगे कि इसके बाद 6 मिसकैरेजेस होने के बाद इन्होंने कंसीव करना ही बंद कर दिया था और 7 साल ये बांझपन से जूझ रहे थे। और हम देखेंगे कि खुदावंद ने कैसे इनके श्रापों को तोड़ा और कैसे इन्हें ब्लेस किया। आइए हम एक गवाही को इनके मुंह से सबको जय मसीह की। मेरा नाम विकास तेजी है। मैं आज अपने जीवन की गवाही आपको बताना चाहता हूँ, किस तरह से परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में अद्भुत काम किया है। परमेश्वर हमारा बहुत महान है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी 2006 को हुई थी, और शादी के बाद हमारे बहुत से सपने होते हैं, जैसे कि बच्चों का होना। 2006 के बाद 2 महीने बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, और हमने बहुत से सपने सजाए, बहुत सी आशाएं रखी, बहुत से सपनों को चाहा कि हमारी ज़िंदगी में पूरा बच्चे आने के बाद हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। हमने भी बड़ी खुशियाँ सजाई, पर अचानक 6 महीने के बाद हमारे घर में एक बैड न्यूज़ आई, जिससे कि हमारा बच्चा मिसकैरेज हो गया, और हम बहुत टूट गए, हम परेशान भी हो गए। पर हमें एक आशा थी कि प्रभु में विश्वास था कि परमेश्वर हमें देगा। इस विश्वास से हम जीते गए। और होने के बाद 2006 के बाद मिसकैरेज होने के बाद फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर परेशानी ये आई कि मिसकैरेज हो गया। इस तरह से लगातार हमारी शादी को 2013 तक हमारे 6 बच्चे मिसकैरेज हो चुके थे। बहुत परेशान हो चुके थे, कई डॉक्टर्स के पास गए, यहाँ तक कि हम लुधियाना में सोफत डॉक्टर के पास भी गए, जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है, पर वहाँ भी जाकर हमें कुछ नहीं मिला। और बहुत से प्रभु के दासों को भी हमने घर में बुलाया, बड़े प्रभु के दास हमारे घर में आए, बहुत सी प्रार्थना आई, पर कुछ नहीं हुआ। और इस तरह से पर परमेश्वर का वचन बड़ा महान है। और 2015 में, जैसे कि हर कोई इंसान अपने परेशानी की बात परमेश्वर के आगे रखता है, हमने भी रखी। हमने अपने घर में एक छोटी सी मीटिंग कराई, जिसमें प्रभु के दास पास्टर प्रदीप तेजी जी को बुलाया गया। जब वो हमारे घर में आए, आते ही उन्होंने पूछा कि किस विषय के बारे में प्रेयर मीटिंग है। तो उन्होंने जब हमने बताया कि हमारे घर में बच्चों की समस्या है, हमारे घर में बच्चे बचते नहीं हैं, बच्चे मर जाते हैं, और एक के बाद बल्कि 6 बच्चे मरे, तो बड़े चकित हो गए, हैरान हो गए वो कि 6 बच्चे मर गए। बताना चाहता हूँ कि जब हमारे घर में मीटिंग हो रही थी, तो जब प्रभु के दास पास्टर तेज जी ने बोला कि कुछ लोगों ने खास प्रार्थना करानी है तो वो लाइन में आ जाए, तो जब उन्होंने खास प्रार्थना के लिए, जब मेरी वाइफ भी उस लाइन में लगी, तो प्रार्थना करने के लिए जब वो गए, तब उन्होंने जब प्रार्थना के लिए उनको बुलाया, तो उन्होंने उसी वक्त प्रार्थना करते वक्त उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को बुलाओ, यानी कि मुझे। और मैं भी उस जगह पर गया। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए कमरे में खास प्रार्थना करते वक्त जब हमारे घुटने टक आए, तो जब प्रार्थना करनी शुरू करी, तो उसी वक्त प्रार्थना में भी करी नहीं, तो उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा ने बता दिया था एक वचन के अनुसार कि जैसे मरियम को कहा गया था कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। और जैसे उन्होंने कहा भी ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम भी हैरान हो गए भी ये कैसे हो सकता है, कैसे बच्चा हो सकता है, क्योंकि 6 मिसकैरेज हो चुके थे, प्रेगनेंसी रुक गई थी, पर उनको प्रभु के आत्मा ने कहा तो गर्भवती होगी। वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हुआ, और 7 साल के बाद बीच में 2 साल गैप रहा। 10वें साल मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट हुई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद प्रभु के दास का भी धन्यवाद कर, जिन्होंने प्रार्थनाएं की। पर उस वक्त हमारे दिल में खौफ था, डर था, क्योंकि 6 मिसकैरेज हो चुके थे। 6 मिसकैरेज हो चुके थे। हमें ये लगता था कि ये भी ना ऐसा हो जाए, पर ऐसा कुछ हमारे मन में आया कि जब डॉक्टर ने टेस्ट के लिए कहा, तो उसमें से कुछ टेस्ट में कोई गड़बड़ी आई, जिसकी वजह से हम वो टेस्ट यहाँ नहीं हो पाया।
हमको पीजीआई भेजा गया मोहाली में। तो उस वक्त मैं डर गया और मैंने प्रभु के दास से बात की और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चाहे मुझसे लिख कर ले लो, ये बच्चा प्रभु की ओर से है, तुम टेस्ट मत कराओ, ये बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। पर हमारे मन में खौफ था, हमने वो टेस्ट फिर भी करा लिया, पर टेस्ट कराने के बाद वो बिल्कुल टेस्ट नॉर्मल आया और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद ऐसे ही मंथ बीतते गए और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहा उनकी प्रार्थना के द्वारा। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु की कृपा से हमारे घर में एक बच्चे की आशीष है, एक बॉय की आशीष है। हमारे घर प्रभु ने 10 साल के बाद एक बेटे की आशीष दी अपने दास पास्टर प्रदीप तेजी के द्वारा। धन्यवाद करते हैं कि इस टेस्टमनी से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आशाएं और खुशियां आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। वाह, व्हाट एन अमेजिंग टेस्टिमनी। सचमुच मैंने तो इस गवाही से बहुत आशीष पाई है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका भी विश्वास इस गवाही से ज़रूर पड़ा होगा। बहुत सारी बहनें हैं जो इस समस्या से जूझ रही हैं, मगर मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। परमेश्वर के दास पास्टर प्रदीप तेजी को परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत गिफ्ट से नवाजा है और वो इन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्हें ब्लेस किया है। और हम विश्वास करते हैं कि अगर आप भी नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे और आपकी अगली गवाही ज़रूर होगी। आप प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हमारी सारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी और हम विश्वास करते हैं कि आप सेम नहीं लौटेंगे बल्कि आशीष के साथ वापस आएंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल ताकि आपके शेयर से दूसरे भी आशीष को पाने पाएँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप और भी अद्भुत, इससे भी अद्भुत गवाहियों को सुनने पाएँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।